Good morning, children. In our last class, we have finished back exercise of chapter number 9, that is the white elephant. I hope you have read the chapter and understood back exercise. So today we are going to do question answer of this chapter. So first question is, where did the white elephant live and with whom? जो व्हाइट एलिफेंट था वो कहाँ पे रहता था और किसके साथ रहता था? कहाँ रहता था वो? फॉरेस्ट में। और किसके साथ रहता था? विद हिज मदर। इट्स आंसर, द व्हाइट एलिफेंट लिव्ड इन अ फॉरेस्ट नियर द हिमालय माउंटेन्स विद हिज मदर। तो कहाँ फॉरेस्ट में कहाँ रहता था? किस माउंटेन के पास? हिमालय माउंटेन के पास विद हिज मदर। तो अपनी मदर के साथ रहता था, हु वॉज ब्लाइंड एंड ओल्ड। इट्स सेकेंड क्वेश्चन, वेयर डिड द वाइट एलिफेंट शिफ्ट विद हिज मदर? तो वाइट एलिफेंट था अपनी मदर के साथ, कहाँ शिफ्ट हुआ वो? कहाँ बोला था उसने कि मदर हम किसी अलग केव में जाके रहेंगे? Its answer, they shifted. Students, I have written shifted here as there is did in the question. तो question में did है, so we will use second form of shift, that is shifted. They shifted to a distant means far away, दूर cave गुफा, to live alone. वो उन्होंने कहाँ शिफ्ट किया? दूर किसी केव में, वो भी अकेले रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द व्हाइट एलिफेंट हियर वन इवनिंग? तो एक इवनिंग में व्हाइट एलिफेंट ने क्या सुना? व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू? तो उसने क्या करने का डिसीजन लिया? ही हर्ड। सो हर्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ हियर। तो हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड, बिकॉज देयर इज डिड इन द क्वेश्चन। ही हर्ड द वॉइस ऑफ अ मैन इन पेन। तो जो व्हाइट एलिफेंट था उसने एक पर्सन की वॉइस सुनी जो कि उसको लग रहा था डिस्ट्रेस्ड वॉइस है, पेनफुल वॉइस है। एंड ही डिसाइडेड टू गो एंड ऑफर हेल्प। तो उसने क्या डिसाइड किया? जाने का डिसाइड किया और उसको हेल्प ऑफर करने की सोची। राइट, he heard the voice of a man in pain and he decided to go and offer help. Right, next question number 4, how was the man helped by the elephant? तो मैन की एलिफेंट ने कैसे हेल्प की? कैसे की थी? एलिफेंट ने उसको अपनी बैक पे बिठाया और उसको उसकी सिटी के बाहर बाहर तक छोड़कर आया। तो मैन कहाँ से बिलोंग करता था? बनारस से। इट्स आंसर, द एलिफेंट कैरिड हिम थ्रू द फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में से लेके गया एंड लेफ्ट हिम ऑन आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी। आउटस्कर्ट्स होता है कि सिटी की जो बाउंड्री होती है, आउटर एरिया होता है। एलिफेंट ने उसको फॉरेस्ट में से लेके गया और उसको उसकी सिटी की आउटस्कर्ट तक छोड़ के आया। फिफ्थ, व्हाट डिड द फॉरेस्टर प्लान टू डू इन रिटर्न फॉर द एलिफेंट्स काइंडनेस? तो जो फॉरेस्टर था वो बड़ा क्लेवर पर्सन था, बहुत विग्ड था वो। तो उसने क्या किया? उसने एलिफेंट की काइंडनेस के बदले उसको क्या दिया? क्या दिया था उसने? वो बड़ा फॉरेस्टर वॉज अ विक्ड पर्सन, वो क्लेवर पर्सन था। उसने डिसाइड किया कि जो बनारस का किंग है उसका एलिफेंट तो मर चुका है, तो मैं अपने किंग को ये एलिफेंट गिफ्ट करूंगा, तो वो मेरे को रिचली रिवॉर्ड देंगे, मीन्स बहुत ज़्यादा उसको रिवॉर्ड देंगे। सो इट्स आंसर, द फॉरेस्टर हैड प्लान टू कैप्चर। कैप्चर क्या था? उसको बंदी बनाना। द वाइट एलिफेंट, तो फॉरेस्टर ने प्लान किया कि वाइट एलिफेंट को बंदी बनाया जाए। एंड गिफ्ट इट टू द किंग। तो इसको किसको गिफ्ट किया जाए? किंग को। हुज फेवरेट एलिफेंट हैड डाइड, जिसका फेवरेट एलिफेंट मर चुका था। राइट, द फॉरेस्टर हैड प्लान्ड टू कैप्चर द वाइट एलिफेंट and gift it to the king whose favorite elephant had died. Right,
क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज द व्हाइट एलिफेंट कैप्चर्ड? तो व्हाइट एलिफेंट कैसे कैप्चर किया गया? जब फॉरेस्टर ने किंग से इस वाइट एलिफेंट की बात की तो किंग ने बोला कि मेरे ट्रेनर जो है स्किलफुल, बहुत अच्छे ट्रेनर है, एलिफेंट्स के ट्रेनर थे, उनको अपने साथ लेके जाओ और उस वाइट एलिफेंट को कैप्चर करके लेके आओ. सो इट्स आंसर. The elephant was captured by skillful trainers of king when he was gathering bamboo stems in a forest. तो एलिफेंट कैसे कैप्चर किया गया? फॉरेस्टर के थ्रू कैप्चर किया गया. किन्होंने कैप्चर किया? किंग के स्किलफुल ट्रेनर्स ने, जब एलिफेंट फॉरेस्ट में बैम्बू स्टेम्स को कलेक्ट कर रहा था. गैदरिंग मीन्स कलेक्टिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वाइट एलिफेंट्स हार्ट वॉज हैवी विद वरी. व्हाट वाज हिज वरी? तो जो वाइट एलिफेंट था उसका हार्ट बहुत भारी हो रहा था टेंशन से, वो चिंता में था. तो उसकी चिंता कौन थी? क्यों वो टेंशन में था? क्यों ले रहा था टेंशन? So its answer is the white elephant was worried due to his old and blind mother. कि white elephant worried क्यों था? अपनी old and blind mother के बारे में सोचकर. Next question number 8. Why did the elephant fall sick? Elephant बीमार क्यों पड़ गया? And refused to eat anything. कुछ खाने के लिए भी इनकार कर दिया उसने. Its answer. Because he was worried about his old and blind mother. क्योंकि वो अपनी बूढ़ी और अंधी माँ को लेके टेंशन में था, चिंता में था. दैट्स वाई ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग एंड फॉलन सिक. आप ऐड कर सकते हो एंड फॉलन सिक, तो बीमार पड़ गया था. एंड फॉलन सिक, FALLEN, फॉलन सिक. राइट. नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, हाउ डिड द वाइट एलिफेंट रीगेन हिज फ्रीडम? तो वाइट एलिफेंट ने अपनी फ्रीडम को कैसे रीगेन किया? कैसे वो फ्री हुआ? वो तो किंग के पास पहुंच गया था. द वाइट एलिफेंट रीगेन्ड हिज फ्रीडम जस्ट बिकॉज ऑफ किंग. तो किंग के कारण ही वो अपनी फ्रीडम को पा सका. बिकॉज किंग वॉज काइंड पर्सन एंड ही अंडरस्टूड हिज प्रॉब्लम एंड लेट हिम गो. क्योंकि किंग जो था बहुत अच्छा पर्सन था, उसने वाइट एलिफेंट की प्रॉब्लम को सुना, समझा और उसको जाने दिया. राइट. The white elephant regained his freedom just because of King. King was kind and he understood his problem and let him go. Right? So students, understand and learn these questions and then note these questions in your notebook number 1 neatly. Right? Now I'm going to explain one part of writing skill, that is a letter. Now students, open your English book on page number 84. Write down date and day on this page. So take the second part of writing skill. While the white elephant was in captivity, the mother elephant wailed and waited for her son to return to her. She writes a page in her diary expressing her grief. तो जो वाइट एलिफेंट था वो तो कैप्चर किया हुआ था, तो उसकी मदर ने क्या किया? वो अपने बेटे के आने की वेट करती रही, तो उसने अपने दुख को, ग्रीफ को एक डायरी में एक्सप्रेस किया. तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? इट्स नॉट अ लेटर, इट्स अ डायरी एंट्री. तो उसने अपनी डायरी में क्या लिखा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नोट डाउन डेट एंड डे एंड टाइम. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. माई डियर डायरी, तो डायरी को हम लिख रहे हैं. माई डियर डायरी, माई हार्ट ब्रेक्स as I think of my son. I pray to God to return my son to me. कि मैं अपने बेटे के बारे में जब सोचती हूँ तो मेरा हार्ट है वो ब्रेक होने लगता है. तो मैं गॉड को प्रे कर रही हूँ कि मेरे सन को मुझे वापस कर दो. राइट. हाउ क्लियरली हैड आई इंस्ट्रक्टेड हिम टू not believe humans, as your goodness will be rewarded by treachery one day, because human
human beings have always brought harm to our race. What did she write? उसने क्या लिखा कि मैंने अपने बेटे को बहुत क्लियरली अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दी थी कि ह्यूमंस पर बिलीव ना करो, क्योंकि जो हमारी गुडनेस है, अच्छाई है, उसका रिवॉर्ड मिलता है हमें चीट करके। तो अगर हम ह्यूमन को हेल्प करते हैं तो वो हमें चीट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो हैं हमारी रेस के लिए, हमारी प्रजाति के लिए हमेशा हार्मफुल ही प्रूव हुए हैं। आई विश ही हैड ओबेड माई इंस्ट्रक्शंस, ही वुड नॉट हैव बीन कैप्चर्ड बाय द फॉरेस्टर। राइट। तो वो क्या कहती हैं कि आई विश, कि मैं ये इच्छा करती हूँ कि अगर वो मेरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करता तो आज वह फॉरेस्टर के द्वारा कैप्चर नहीं होता। माई ओनली प्रेयर इज़ टू रिटर्न माई सन टू मी। तो मेरी एक ही प्रेयर है कि मेरे सन को मुझे लौटा दो। किसको कह रही है? उसकी मदर, गॉड को। बिकॉज दिस इज अ डायरी एंट्री, क्योंकि ये डायरी एंट्री है तो डायरी में वो गॉड को प्रे करती हुई ये लिख रही है। सो लेट्स डू इट अगेन। Dated, day, time. You will note down dated, day and time. My dear diary, my heart breaks as I think of my son. I pray to God to return my son to me. How clearly had I instructed him to not believe humans, as your goodness will be rewarded by one day, because human beings have always brought harm to our race. I wish he had obeyed my instructions. He would not have been captured by the forester. My only prayer is to return my son to me. So students, understand this diary entry and then note this diary entry in your book, right?